जब सूर्य का प्रकाश धीरे धीरे क्षितिज के पीछे छिपने लगा तो एक शांत शाम को पांडवों के निवास में एक ब्राह्मण का आगमन हुआ। उसके कपड़े धूल में सने हुए थे, लेकिन उसकी आंखों में गहरी बुद्धि और ज्ञान की चमक थी। पांडवों ने उसे उचित सत्कार दिया और उत्सुकता से पूछा, हे देव, आप कहाँ से आ रहे हैं? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, मैं महाराज द्रुपद की नगरी पांचाल से आ रहा हूँ। वहां द्रुपद की कन्या द्रौपदी के स्वयंवर के लिए अनेक राजा महाराजा पधारे हैं। पांडवों ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में उत्साह और जिज्ञासा का समंदर लहराने लगा। हे ब्राह्मण, द्रौपदी में कौन कौन से गुण हैं? उन्होंने पूछा। ब्राह्मण ने अपने शब्दों को छानते हुए कहा, महाराज द्रुपद की एक खासी कहानी है। उन्होंने गुरु द्रोण से पराजित होने के बाद अपने आत्मसम्मान को पुनः प्राप्त करने के लिए यज्ञ करने का निर्णय लिया। वहां अपनी कहानी में गहराई में गया। राजा ने याज और उपयाज नामक महान कर्मकांडी ब्राह्मणों से संपर्क किया। उन्होंने द्रोणाचार्य को पराजित करने के लिए अग्निदेव को प्रसन्न करने की सलाह दी। ब्राह्मण की आवाज में ऐतिहासिक गहराई थी, जो पांडवों के दिलों में एक अद्भुत लालसा जगाने लगी। राजा द्रुपद ने यज्ञ करवाया, जिसके परिणाम स्वरूप एक शक्तिशाली पुत्र और एक अद्भुत कन्या का जन्म हुआ। वह आगे बढ़ा। कन्या के नेत्र जैसे कमल के फूल की पंखुड़ियों की तरह खिले हुए थे। उसकी भौहें चंद्रमा के वक्र की तरह थी और उसका रंग काला था। अचानक एक आकाशवाणी हुई, जिसने राजमहल की दीवारों को भी सुनने पर मजबूर कर दिया। ये कन्या कौरवों के विनाश के लिए पैदा हुई है। उसके जन्म के साथ ही द्रुपद ने अपने पुत्र धृष्टद्युम्न को शिक्षा के लिए द्रोणाचार्य के पास भेज दिया, जबकि कन्या ने युवा होकर अपनी लावण्यमयता से सबका ध्यान आकर्षित किया। जब ब्राह्मण ने अपनी कहानी समाप्त की तो पांडवों में अद्भुत उत्साह और समर्पण का संचार हुआ। तभी वेद व्यास जी वहां प्रकट हुए। उन्होंने पांडवों से कहा, तुम्हें पांचाल जाना चाहिए। वह द्रौपदी का स्वयंवर है और वह कन्या तुम्हारे लिए पूर्णतः योग्य है। इस घोषणा ने पांडवों के दिलों में ज्वाला जला दी। उन्हें याद आया कि द्रौपदी ने अपने पिछले जन्म में भगवान शिव की तपस्या की थी और शिव ने उसे 5 उत्तर काठे पतियों का वरदान दिया था। पांडवों ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में एक नई आशा और साहस की चमक थी। उन्होंने निश्चय किया कि वे पांचाल जाएंगे और द्रौपदी को प्राप्त करने के लिए सभी बाधाओं को पार करेंगे। यह कहानी न केवल द्रौपदी के जन्म की है, बल्कि यह एक यात्रा की शुरुआत भी है, जहां साहस, प्रेम और भाग्य का अद्भुत मेल होगा।